नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज़ ऑन वेनसडे 25 नवंबर हमें क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले मैं आपके सामने आता हूँ वन डे के चार्ट में, और एक बार ये वन डे का चार्ट देख लीजिए सब लोग। इस कैंडल को देख के मैंने आपको बोला था ये जो दो कैंडल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। एक दिन इसके जानबूझ के लो के नीचे लाया गया और अगले दिन संभाल के अब इसको ऊपर की तरफ में काट दिया है। कल मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ क्लियरली बोली थी कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इसने मूवमेंट किया है ये दिख रहा है, ये जो मूवमेंट नीचे आते आते ये जो ऊपर में चले गया, इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये मूवमेंट जो ये थोड़ी सी कम नीचे की तरफ में आएगी। तो अब जो 600 की लेवल थी मैंने कल आपके लिए 650 कर दिया है। सर आज वो इस वीडियो में थोड़ा और ऊपर चले जाएगी। द लेवल विल बी नाउ 680। द लेवल इज 12,680। और अगर कल हम इसको और ऊपर की तरफ में काट चलते हैं तो ये लेवल सर और कम हो जाएगी। एक चीज़ मैंने मार्केट में आज और ऑब्जर्व किया वो ये कि सर ये लेवल काटने के बाद में इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं आई। जैसी उसने टिका के तो रखा है सर, टिका के तो पूरा रखा है। मतलब ओपनिंग के बाद में उसने तो आज का लो भी टेस्ट नहीं किया है दिन भर में, और एकदम हाई से हाई पे एकदम जहाँ पे उसका हाई पॉइंट बन सकता है वहीं पे उसने क्लोजिंग दिया और आफ्टर मार्केट क्लोज निकल के आया 13,055। कहीं ना कहीं ये खुद के अंदर में बुलिश साइन है, पर मुझे एक चीज़ यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जानबूझ के जिन लोगों ने नवंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर की फर्स्ट एक्सपायरी से या फिर पकड़ के चलो अक्टूबर से इन्होंने जो ये पोजीशंस रोल ओवर किए थे फॉर नवंबर एक्सपायरी, और जिन भी लोगों ने अपनी गलती अभी तक मानी नहीं है, कौन सी गलती नहीं मानी है कि भैया मार्केट अभी नीचे नहीं आने वाला, ये कंटिन्यू ही चलता जा रहा है ऊपर में। और ये लोग को अभी भी उम्मीद है कि शायद ये 13,000 से भी ये ऐसा फॉर्मेशन बन चुका था। कई लोगों को इसको देख के लगना चालू हो गया होगा कि ये नीचे की तरफ में आएगा, और ये इन्होंने शायद इस आखिरी एक्सपायरी को इन्होंने फिर एक बार कन्वर्शन करने का सोचा होगा कि माल रोल ओवर करवा के अपन फिर चलते कि यहाँ से फिर नीचे की तरफ में आ जाएगा। मैंने आपको 12,000 ये जो गैप बनी थी 12,400 से लेके 12,270 के बीच में, उसी गैप से मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ ये मेरे को लगता नहीं है फिल होने वाली इतने आसानी से, अनटिल आने से एक बड़ी गिरावट आती नहीं है तब तक। और इस एक्सपायरी का जो माल है, जो फाइनल एक्सपायरी का माल, इनको ये रोल ओवर करने के पहले 10 बार सोचने को मजबूर कर रहा है, या ये इन लोगों के स्टॉप लॉस को इतना ऊपर में जाके काटने वाला है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको लेवल बताऊं, पहला तो 13,100 था, कल का एक दिन बाकी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि हम 13,200 को टेस्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज ये मूवमेंट हुआ है, कल अगर मार्केट गैप अप हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसने 150 भी गैप अप ऊपर कर दिया, 150 में 100 पॉइंट ऊपर भी गैप अप कर दिया, 50 पॉइंट तो सर दिन भर में ऊपर नीचे करके 13,200 तो टच करवा देगा ये। इसको देख के बहुत सारे लोग जो रोल ओवर करने वाले थे वो रुक जाएंगे या फिर अपना माल स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बोलेंगे भैया कुछ भी हो जाए माफ़ करो, हमें हमसे गलती हो गई, हमने अपना माल काट दिया, अगली बार से हम आपको शॉर्ट नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी अगर ये साइकोलॉजी प्ले आउट होगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर यहाँ पे अपने को दिखता है कि सेलर्स लोगों ने अपनी गलती मान ली है और ये लोग अब बुलिश साइड में कन्वर्जन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि 13,200 टच करने के बाद वी कैन कम डाउन टिल अगेन टेस्टिंग दिस लॉट 12,750। उसका हिंट कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। एकदम कुछ ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ी लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, एकदम छोटा सा एक आपको लेवल का ध्यान रखना है या ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है, उसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। एक ये सिंपल ट्रेंड लाइन ध्यान में रखो,
अब इसके ऊपर ये जब तक चल रहा है ना, ये पकड़ के चलो कि ये नीचे की तरफ में अब रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, जब भी ये लाइन टूटेगी बहुत ज़्यादा चांस बन जाएगा कि सर हम यहाँ तक आएंगे। और मुझे पर्सनली लग रहा है, अभी तो 680 कर दिया है मैंने, अगर कल हम 12,200 के बाद देखते कि क्लोजिंग कैसी करता है, और परसों है एक्सपायरी, तो सर 2 दिन अपने को वेट करना पड़ेगा कि एक्सपायरी तक ये उल्लू बना सकता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्योंकि ये दिख रहा है सर, ये जो है ना, ये स्ट्रेंथ में मजा नहीं आ रही, ये क्लियर कट दिख रहा है। तो ये अगर आपको मैं सेम चीज़ बताऊँ कैसा हो गया फॉर्मेशन, ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन हुआ था, आपने देखा कि चलने की कोशिश तो किए पर स्ट्रेंथ नहीं थी, एक बार नीचे पटका गया और फिर यहाँ से कभी एक रैली ली है। तो मुझे लग रहा है फिर ये इसने, अगर इसने ऑल टाइम हाई भी काट लेने के बाद भी उसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं आ रही इतना टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद भी, मतलब इसका एक और करेक्शन बाकी होगी। अब वो करेक्शन करने के लिए फिर शायद ऐसा ये लाइन तोड़ के फिर एक बार नीचे आ जाए। मुझे पर्सनली लगता है ये लो टेस्ट होना चाहिए, जो अपना बीच में रुक गया ना, ये वाला ऑन 23rd, मतलब कल जो ये रुक गया, ये एक बार हो सकता है। लेट्स वेट फॉर एक्सपायरी, तब अपन देखेंगे। अगर उसने वहां पे शो कर दिया कल या परसों में कि भैया मैं तो रिट्रेसमेंट तो दे नहीं रहा हूँ, इनका माल मैंने काट दिया है, और ये लोग अभी भी गलती नहीं मान रहे हैं, तो सर ये मोस्ट प्रोबेबली टिल मंडे या ट्यूसडे 13,500 भी टच करवा सकता है। अगले वीक के मंडे या ट्यूसडे तक 13,500 भी या 400 भी टच करवा सकता है। इसके अंदर में इतनी ताकत अभी भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रिक्टली बता दिया। जो भैया उसको बेचना चाहते हैं, जो लोग पुट लेके बैठे हैं, भैया ये चीज़ आप पहले समझ जाओ। अब कल क्या करना है, आज तो इसने सर डायरेक्ट 13,000 के ऊपर ही सब कुछ खोल दिया और दिन भर साइडवेज कर दिया, पकड़ के रखा, जबकि 13,000 कटने के बाद में इसको रुकना नहीं था। मतलब उसने जानबूझ के कन्फ्यूजन वाला स्टेट क्रिएट किया है कि आप कन्फ्यूजन में रहो कि देखो। अब जिसको चार्ट नॉलेज नहीं है वो कैसे पढ़ेगा इसको, वो इसको इस तरीके से पढ़ेगा कि अरे बाप रे ये तो ऊपर खुल गया, पर कहीं भागा नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, ये आएगा नीचे देखो, वरना अभी तक तो भाग गया होता। और जो आदमी बुलिश साइड में है उसके लिए तो वैसे ही प्रॉफिट में बैठा ही है, उसको और एक्स्ट्रा के 100 पॉइंट मिल गए, 100-150 पॉइंट, वो तो अपना वैसे ही प्रॉफिट में बैठा हुआ है। पर उसको एक मूवमेंट नहीं मिल रही, उसको एक चर्न नहीं मिल रहा कि इसके अंदर वो एक मजा ले सके। तो ये टोटली मुझे लग रहा है, जो आज की जो मूवमेंट बनी है, ये मूवमेंट टोटली इज मेड फॉर एक्सपायरी। लेट्स सी ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है सही जाता है या गलत। अब मैं बात करता हूँ लेवल्स की, कुछ नहीं कर रहे हैं, 13,100 कटता हुआ दिखता है आपको आराम से। 13,200 जो अपना आखिरी लेवल है फॉर दिस वीक, 13,200 मेरे हिसाब से आखिरी लेवल इस हफ्ते, इसने इसके ऊपर शायद ही जाएगा, पर अगर चले जाएगा तो 13,500 फिर टच करके ही आएगा। तो ये लेवल जो है इसका आपको ध्यान रखना है, 13,200 का। किसी कारण से ये लाइन जब भी टूटेगी आपको, तो अभी ये ऊपर में आ चुकी है 13,000 के ऊपर में, सबसे बड़ा टारगेट आपका आएगा 12,960। और अगर 12,960 बड़ी तेजी से कटा तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि ये एक बार 12,750 टच करने आए। इसके अंदर में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कौन फंसेगा इसके अंदर में। फिर जो आदमी शॉर्ट मारने की सोचेगा ना, क्योंकि बोला जिसने यहाँ पे माल नहीं काटा है वो तो और खुश हो जाएगा ना ये लो देख के, इट विल ऐड मोर पोजीशन टू द एग्जिस्टिंग पोजीशन, कि चलो भैया आप तो इतना जाने के बाद भी नहीं जा पा रहा, अब ये नीचे आ रहा है। इस लेवल पे आने के बाद ये लोग ज़्यादा माल टच करेंगे, बेचने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। मेरे हिसाब से वो पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा, 750 से सीधा जंप मार के लेके जाओ। अब वो देखते हैं इस जगह से ही उठा के लेके जा रहा है, या एक बार वो नीचे आके अपने को उठा के देता है। कंफर्मेशन आपको थर्सडे वाले मार्केट के एंडिंग पे पता चल जाएगा 2:30-3 बजे के आसपास कि इसके अंदर में क्या है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा, उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना, छोटा सा हमने 30 पॉइंट लिया है मात्र। और हमने अपना पीसी बंद कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी थी और साइडवेज मार्केट होने के कारण प्रीमियम में कुछ मज़ा नहीं आ रही थी। तो हमने अपना ट्रेड एक अच्छे से लिया, बंद कर दिया। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं, टेलीग्राम पे सारे लेवल्स में जो मैं क्लाइंट्स को देता हूँ वो अपलोड करता हूँ मैं। आज की लेवल अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, जैसा ही वीडियो आपको अभी आप देख ही रहे वीडियो, तो मैं अभी तक अपना टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर लोगे, आपको सारी लेवल वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हो, अपने चार्जेस है 4,500 मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन की क्लैरिटी 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 4,050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और स्टॉक्स होल्डिंग पे रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर में आपको
5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से इस लेवल को काटा है, और मैंने मॉर्निंग में तो आपको वैसे एक ऑडियो मैसेज डाल ही दिया था। आई थिंक टू माय पेड क्लाइंट्स मैंने उनको डाला था कि इसके अंदर में सर स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है कि ये एक बार 30,000, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि ये 30,000 मारने के बाद ही चुप बैठेगा। क्योंकि अगर कल निफ्टी अगर पकड़ के चलो कि निफ्टी ऐसा पकड़ के चलो कि 150 उसको जाना कितना है, 150 पॉइंट में 13,200 टच करता है, तो सर बैंक निफ्टी को मात्र 200 पॉइंट चाहिए 30,000 को टच करने के लिए। आज उसने हाई बनाया 29,827, तो देखा जाए तो 170 पॉइंट ही चाहिए, तो गैप अप में तो 30,000 ऐसे ही टच कर देगा ये। तो मैंने एक मैसेज भी डाला था कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी, इनकी मूवमेंट तो आ रही है पर ये स्लो हो गई है, पर ये इवेंचुअली जा तो ऊपर ही रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जो है इसने आज अपनी गर्दन बाहर निकाली है। अभी भी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़ा है, आफ्टर मार्केट क्लोज 737, मतलब इसी जोन के एकदम हाई पे ही खड़ा है बैंक निफ्टी। जबकि निफ्टी जो है ये अपने इसने और ऊपर में गर्दन निकाल दिया और एकदम चालू करने की इस पे वो आ चुका है मूवमेंट ऊपर की। तो अब बैंक निफ्टी में ये हो सकता है कि सबसे पहले ये ओपनिंग के टाइम ही 30,000 दिखा दे। अगर ऐसा आपको नज़र आता है तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट कैसा काम कर रहा है 30,000 के पास में। पर एक चीज़ की सबसे ज़्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है, लेट मी शो यू एट वन डे। अगर ये 30,000 की लेवल किसी भी टाइम, ये जो 30,000 की लेवल है, अगर ये इस लेवल को किसी भी टाइम काटता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि यहाँ पे आएगा ये 30,750। मतलब ये जो 750 पॉइंट्स है, मे बी दैट कैन बी टच्ड इन अ सिंगल डे, या ऐसा हो सकता है कि ये 2 दिन ले। ये कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? 30,000 के ऊपर में होल्ड करना लग गया तो। जब तक उसको होल्ड नहीं करता तब तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है कि बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर में सर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, और जैसे मैंने आपको निफ्टी के लिए अपडेट किया है ना, ये देखिए निफ्टी में वन डे का चार्ट में आता हूँ मैं, और आपको मैंने ये लाइन बना के दी, दिख रहा है 14,000 का। सर मेरा आई थिंक बैंक निफ्टी में मैंने नहीं बनाया है, यस, बैंक निफ्टी में सर वो लेवल नहीं बनी है, तो मुझे वो बनाना बाकी है। एंड द लेवल विल बी, आई एम मेकिंग द एग्जैक्टली द बॉक्स ये जोन से यहाँ तक, या मे बी इट कैन क्रॉस द हाई ऑल्सो, या वी विल टेक 400 पॉइंट्स का बफर जोन ले लेते हैं हम लोग। ये जो है, ये दिस इज माई अल्टीमेट टारगेट नाउ। अब मैं उसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ क्यों। अगर इसको 30,000 से रिवर्स मारना था या 29,000 से रिवर्स करना था, बैंक निफ्टी कभी भी, आपको मैं बार बार बोला हूं कि अगर इसको रिवर्स मारना है, वो आपके लिए वेट नहीं करेगी कि सर आओ अपना माल बेचो और जाओ। ये जो आज का जो मैं 30,000 भी बोल रहा हूँ सर, उसके पीछे भी रीजन है। कल ये 30,000 टच हो जाएगा, मैं आपको पूरा रीजन बता दूंगा कि ये 30,000, ये एग्जैक्टली 30,000 इसको जाना क्यों, ये लेवल यहाँ पे लगी ही क्यों है। कल आपको पक्का ये देखने मिल जाएगा कि ये 30,000 टच हो जाने दो। कल की वीडियो में आपको मैं पूरा बता दूंगा कि ये क्यों एग्जैक्टली मेरा टारगेट 30,000 था। अब एक चीज मैं और बता दे रहा हूं कि अगर ये इसको अगर ऊपर नहीं जाना था और नीचे आना था, ये सर 29,000 के पास में इतना देर रुकता नहीं, ये काट देता। और मैं आपको बार बार बताया हूँ, जब भी गिरेगा आपके लिए रुकेगा नहीं कि सर प्रणव आ जाओ बेटा पुट ले लो, पुट पकड़ के होल्ड करो, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, कभी नहीं होगा। और जब पुट का साइन दिखा के अगर ये होल्ड करा रहा है, दैट इट्स इंडिकेट इट इज गोइंग टू गो अप, एंड इट इज गोइंग अप। एंड अगर ये 30,750 कटता है तो ये सीधा स्टॉप ही इधर ही मारेगा सर ये। तो यहां से भी पकड़ के चलोगे आप तो कम से कम 2,000 से 2,500 पॉइंट है। तो एकदम यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और नीचे की तरफ में अगर बैंक निफ्टी आता है तो क्या करना है, ये लेवल टूटती है ना 480 के नीचे, तो हो सकता है कि ये टेस्ट करने आ जाए, ये गैप फिल करने, आपको दिख रहा है ये जो गैप बनी हुई है, ये गैप फिल करने आ सकता है 29,250 मैक्स, मतलब 250 से लेके 2,100 के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी। चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो।